हेलो अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एक वक्त था कि जब पाकिस्तानी ड्रामाज जो कि इतने फेमस हुआ करते थे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और पूरी दुनिया में इनको देखा जाता था। और कुछ ड्रामे तो इतने मशहूर हुए थे कि उनको एक ही क्वार्टर के अंदर दो मर्तबा जो है ऑन एयर करना पड़ गया। तो अगर सब कुछ ऐसे ही बेहतरीन था तो फिर क्या वजह हुई कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस तरीके की फ्लोरिश नहीं कर सकी जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कोई मुल्क ड्रामा सीरियल क्यों बनाता है और मोशन पिक्चर्स पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करता है। आई एम योर होस्ट शामिक हुसैन एंड I welcome you to another exciting video of the Inside Studio, where we bring you the insightful analysis and thought-provoking discussions on all those matters which are considered taboos in the society of Pakistan. Subscribe now to stay informed. आज की इस वीडियो में हम आपको एक ब्रॉडर पिक्चर की तरफ छोटा सा इशारा करेंगे। मकसद किसी की तजलील बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है इसके पीछे का सच क्या है। क्या ये इंडस्ट्री उस तरीके से फ्लोरिश भी कर रही है जिस तरीके से दावा किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामा या सीरियल ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं कि ज़्यादातर उर्दू में हुआ करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री बहुत वास्ट हो चुकी है, काफ़ी बड़े इसके अंदर प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इस वजह से सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो ज़बान में भी अब ड्रामा बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका सबसे पुराने ड्रामे का नाम खुदा की बस्ती था, जो 1969 में ऑन एयर हुआ था, जिसके बाद अगले पूरे दिहाई पाकिस्तानी ड्रामों के नाम हो गई थी। आप पाकिस्तानी ड्रामा का एक शानदार आगाज और बाद में एक पीक टाइम भी कह सकते हैं। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी लोग बहुत शौक से देखा करते थे। और भी रिसेंट टाइम्स तक अरेबिक पश्तो डबिंग के साथ पाकिस्तानी ड्रामा इंटरनेशनली भी देखे जाते थे। इनमें हमसफ़र, ज़िंदगी गुलजार है, प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे शामिल हैं। 2014 तक ये ड्रामा इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री जो कि 100 एपिसोड्स वाले ड्रामा बनाया करती थी उसको एक शदीद टफ टाइम दिया हुआ था। ड्रामा जब शुरू हुआ था तो ज़्यादातर नॉवल पर बेस्ड होते थे, जिसमें उमेरा अहमद और फ़रत इश्तियाक जो कि पहले डाइजेस्ट और नॉवल लिखा करती थी, बाद में उन्होंने टीवी के लिए भी ड्रामा लिखना स्टार्ट कर दिया थे। और काफ़ी ड्रामे जो हैं वो इनके नॉवल्स के ऊपर ही बेस्ड करते हैं, या ज़्यादातर के ही राइटर्स यही दो जो राइटर्स हैं वो हुआ करती हैं। लेकिन ड्रामा के अंदर जो सोशल इशू हाईलाइट किया जाता है उससे पाकिस्तान में रहने वाली जो फेमिनिस्ट खवातीन हैं वो काफ़ी इख्तलाफ करती हैं। उनका मानना है कि ये ड्रामा औरत की तजलील है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, जिससे सोसाइटी इसका असर लेती है और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तरह चीज़ नीचे तक सरायत कर जाती है। अब जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि ड्रामा इंडस्ट्री क्योंकि बुरे हालात का शिकार है, अब यहाँ सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में तो इतने आला ड्रामास बन रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं, और अब यूट्यूब की वजह से बैन की भी कोई टेंशन नहीं रह गई। ड्रामा पूरी दुनिया में यूट्यूब पर कहीं पर भी देखा जा सकता है। तो कैसे ये इंडस्ट्री जो है वो बुरे हालात का शिकार है। देखिए दोस्तों, ड्रामा बनाने का एक मकसद तो लोगों को एंटरटेनमेंट देना होता है और दूसरा इससे रेवेन्यू एक्टिविटी जनरेट करना होती है। लेकिन एक मकसद पसे पर्दा भी होता है जो मुल्क जो कि एक आम इंसान की आंख से ओझल होता है। दर हकीकत एक मकसद रियासती नज़रिए का प्रचार होता है और आवाम के बर्ताव या सलूक में अपनी मर्जी की तब्दीली लाना होता है। साथ ही साथ अपने नज़रिए को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करना होता है कि मुल्क की एक पॉजिटिव तस्वीर पेश की जा सकते। इस बात के शवाहिद हमें बहुत से इस्लामी मुल्कों से भी मिलते हैं कि जिनमें मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे भी मुल्क हैं जिन्होंने इस्लामी रियासत के हसूल के लिए ड्रामा और रिलीजन दोनों को पाकिस्तान सोसाइटी में एक्सपोर्ट किया था। अब इन तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर पाकिस्तानी ड्रामास को रखें तो पता चलता है कि ये ड्रामास
किसी भी एक स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते। ये ड्रामाज ना तो पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर पेश करते हैं और ना ही इनमें हाईलाइट किए जाने वाले मसले हकीकत से कोई ताल्लुक रखते हैं। एक औरत के कैरेक्टर को इन ड्रामों ने इतना खराब कर दिया है कि वो एक इंतहा पसंद किस्म की शख्सियत जो है ड्रामे के अंदर नजर आती है, जिसका असर आज नहीं तो कल आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि ये एक स्टोरी में दिखाया जाता है कि बहुत अमीर घर में लड़की की शादी होती है और वो उससे कनालों में फैले हुए घर की सफाइयां करवाते हैं और उस पे जुल्म करते हैं, तो और वो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती चली जाती है। तो ये एक, और वो बर्दाश्त की एक इंतहा उसके अंदर जो है वो दिखाई जा रही होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई सास का कैरेक्टर दिखाया जाता है तो वो भी एक, अगर जालिम सास दिखाई गई है तो वो भी एक इंतहा पसंद किस्म की जालिम सास दिखाई जा रही होगी। आप क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री किसी सूरत भी कोई एतदाल लोगों को नहीं दिखा रही, कि मतलब दरमियान का रास्ता आप सोसाइटी को नहीं दिखा रहे, कि जो आने वाली जनरेशन्स जो हैं जो कि आपके ड्रामों से आइडियोलॉजीज ले रही हैं या आपके ड्रामों से असर ले रहे हैं, तो उनको आप एक मुस्बत तस्वीर दिखाने के बजाय, आप उनको दरमियान का रास्ता, अफाम व तफहीम का रास्ता दिखाने के बजाय आप उनको इंतहा पसंदी के रास्ते पर गामजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक खुफिया मंसूबे जिसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसके तहत औरत के कैरेक्टर की असैसिनेशन की जा रही है, आपको उसके जो मंसूबे के नताइज हैं वो बहुत जल्द आपको नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे। और उस मंसूबे का जो मेन मकसद जो मैं आपको बताता चलूं वो यही है कि औरत के कैरेक्टर को लोगों की नज़रों से भी गिरा दिया जाए। तो जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि औरत जो होती है वो सोसाइटी की फाउंडिंग मेंबर के तौर पर आप उसको ले सकते हैं कि अगर औरत नहीं होगी तो माशरा भी नहीं चल सकेगा। अब कुछ ड्रामास जो कुछ अरसा पहले इस मुल्क में दिखाए गए, जो कि टर्की की जानिब से दिखाए गए थे, उसके पीछे का मकसद कुछ और था। इस टॉपिक पर भी हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसा कुछ भी एक्ट अचीव नहीं कर सकी। अब आप सिर्फ लव स्टोरी या सास बहू के किस्से नहीं कर सकते, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आपको असल सोशल इश्यूज जो कि इस माशरे में प्रिवेल कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा जिससे जो बर्दाश्त, एहसास, शर्म, लिहाज, इज्जत, तकरीम को मलूज़ खातिर रखा जाए, ताकि सोसाइटी एक टॉलरेंट सोसाइटी बने, ना कि एक अदम बर्दाश्त का और सफाक माशरा बन जाए, जो कि इस माशरे में हो रहा है, हो चुका है। इस माशरे में जहां हर इंसान दूसरे को ठग लेने को बिजनेस समझता है, वहां पर क्या ये ड्रामा इंडस्ट्री में बैठे हुए बिजनेसमैन आपको नहीं ठग रहे कि अवाम को क्वालिटी इंटरटेनमेंट देने के बजाय आपको झूठ और मिस स्टेटमेंट पर मबनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ड्रामा का काम लोगों को एजुकेट करना होता है, कौम की तारीख, उसके कल्चर, उसके कस्टम, उसके नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़ की अक्कासी करना होता है और उसको लोगों के दरमियान ट्रेडिशन बनाना होता है। लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इससे मीलों दूर है, क्योंकि आप एक भी जो इस सरजमीन का हीरो है आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ताकि सोसाइटी अपने रूट्स के साथ जुड़ ना जाए। आप मीलों दूर से किसी बंदे की कहानी लाते हैं और पूरी कौम को दिखा कर एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं, जब एक इंसान की शक्ल, सूरत, रहन सहन ही इस ज़मीन के लोगों से नहीं मिलता, तो वो उसके जैसे हो कैसे जाएंगे। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसकी तरफ अगर उन्होंने ध्यान ना दिया तो हो सकता है कि ये पूरे तरीके से इंटरनेशनल ड्रामाज की नज़र हो जाएंगे, जिसकी मिसाल अफ्रीका की वो कंट्रीज़ मिलती हैं जिनमें आज भी फ्रांस की हुकूमत है। वहाँ पर फ्रेंच ड्रामे दिखाए जाते हैं, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो है वो भी फ्रेंच बन चुकी है, लोगों का कल्चर पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और लोग अभी तक उससे ओवरकम नहीं कर सक रहे। तो अगर जब भी आप इस तरीके का कुछ करेंगे और लोगों को उनकी रूट से या उनके कल्चर से दूर करेंगे, या इस तरीके की मिस स्टेटमेंट पर मबनी ड्रामे जो हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे,
تو وہ چیز جو ہے وہ بربادی کی جانب ہی جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ اپنے فیوچر کے اوپر اور اپنے آرٹسٹ کے فیوچر کے اوپر زیادہ دھیان دیں گے، اور کوالٹی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ہمارے ساتھ رہنے کا، یہاں تک بنے رہنے کا شکریہ۔ ہم آپ کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔